हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिन से आंदोलन चल रहा था कि बीपीएससी की वैकेंसी कब आएगी, बीपीएससी की वैकेंसी कब आएगी। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो देखिए जितने भी पेपर्स जो पढ़ पा रहे हैं हम लोग, उस पेपर में क्या है कि बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो मार्च तक मेरे ख्याल से आ जाएगी रिलीज। मार्च तक रिलीज हो जाएगी इसकी वैकेंसी। एक बार ध्यान देंगे, बीपीएससी का जो भी एग्जाम, जितने भी अभ्यर्थी इसके फॉर्म भरने वाले हैं, अपना 4.0 यानी कि चौथी चरण जो है इसकी आ गई है। सारे पेपर में आप लोग भी पढ़े होंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी बता रहे हैं, है ना। तो जरा देखिए इसमें क्या क्या आपको देखना है। पहले बात समझना है आपको कि कौन कौन लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। जितने लोगों ने डीएलएड किया है वो प्राथमिक टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने बीएड किया है ग्रेजुएशन के साथ, वो लोग 6 to 8 9 10 और 11 12 के लिए तो आपको कम से कम पीजी चाहिए, है ना। जो पीजी के साथ बीएड किए हुए हैं उनके लिए 11 12 वाले फॉर्म है। आपको पता है इस बार 11 12 वाले में सबसे अधिक वैकेंसी आई है। ठीक है, आप वैकेंसी को देख पाएंगे तो एग्जैक्ट वैकेंसी आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से, देखिए जरा सा एक बार। ये 4.0 जो आया है इसके बारे में प्रेस प्रेस विज्ञप्ति जो है आप देख पा रहे होंगे। ये आप सर्कुलेट हो रहा होगा सब जगह, व्हाट्सएप पे सब चैनल पे सर्कुलेट हो पा रहा है ना। तो ये तो देख ही रहे हैं, बीपीएससी वैकेंसी ला रही है। और इसमें 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 सबके लिए वैकेंसी आ रही है। लेकिन दुख की बात यह है बच्चों कि वैकेंसी जितनी हम लोग चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं आ रही है। वैकेंसी अप्रोक्स 45,000 के अप्रोक्स में है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है, तो आपको तैयारी भी जम के करनी होगी। ठीक है ना। एक बार देखिए ध्यान से, जैसे कि ये तो प्रेस विज्ञप्ति देख ही चुके हैं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा कौन से क्लास के लिए कितने कितने सीट अवेलेबल हैं भाई, कितने कितने फॉर्म आ रहे हैं आप देखिएगा। अगर 1 to 5 की हम बात करें, 1 to 5, तो 1 to 5 के लिए 10,778 पोस्ट हैं भाई, 10,778 पद आ रहे हैं। 6 to 8 की बात करें तो उसके लिए 8,563 है वैकेंसी। अगर 9 से 10 की बात करें तो उसमें 9,083 9083 इतने वैकेंसी है। और अगर 11 12 की बात करें तो उसमें वैकेंसी कितनी है, 16,774। तो सबसे अधिक वैकेंसी कहाँ दिख रही है आप लोग को, 11 12। तो जितने लोग पीजी कर चुके हैं और पीजी के साथ साथ अगर बीएड किए हुए हैं तो वो लोग के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्या, 11 12 वाला 16,774। ठीक है ना। ये वैकेंसी सब है आपको। और पता है एक बात और समझेंगे ध्यान से कि कौन से 1 to 5 हो या 6 to 10 हो, 9 10 हो 11 12 हो, इसमें किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है भाई, वो भी आपके सामने डिटेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे जनरल के लिए 1 to 5 में कितनी वैकेंसी है तो बोलेंगे 2,809। ठीक है ना। और सबसे अधिक वैकेंसी 11 12 में तो है ही। 11 12 में होने के साथ साथ अगर हम एससी कैटेगरी में देखें तो एससी कैटेगरी में लगभग 5400 वैकेंसी है। काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए कि वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। क्योंकि अगर बीपीएससी 1 की बात करें, 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, तो उसकी अपेक्षा में हमको लग रहा है कि इसमें वैकेंसी बहुत बढ़नी चाहिए। उसके लिए आंदोलन तो चल ही रही है। फिर भी जो भी वैकेंसी रिलीज होने वाले हैं उसके लिए कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10+2 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में है अगर उसकी बात करें तो सबसे अधिक जो सब्जेक्ट में वैकेंसी है वो बोले केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है भाई, 3811 वैकेंसी है। ये टॉप 5 है। जैसे केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स, इंग्लिश और बॉटनी, ये टॉप 5 है जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है। ये आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर एक बात यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़ रहे हैं, विज्ञान संकाय साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री को देख पा रहे होंगे इसमें वैकेंसी कितनी है, 3,811 वैकेंसी है बच्चों। ठीक है ना। अब बात इसमें करते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न कैसे कैसे। आप नोटिफिकेशन समझ गए, नोटिफिकेशन तो आने वाले हैं लगभग मार्च में। आप समझ गए किसमें कितनी वैकेंसी है, ये एग्जैक्ट वैकेंसी की डिटेल्स है। अप्रॉक्स समझ के चलिए कि लगभग 44,000 45,000 के अप्रॉक्स में आपकी वैकेंसी है टोटल। ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए लेके भी मांग हो रही है कि बढ़ाया जाए और सीट को, है ना। आप देख पा रहे, अब हम देखेंगे क्या कि इसमें
एग्जाम पैटर्न क्या अपना होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे अगर हम परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा कैसी होने वाली भाई, पहली बात तो ये परीक्षा होने वाली है ऑफलाइन। और जितने लोग ऑनलाइन एग्जाम से डरते हैं, बहुत लोग इसमें हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है कि भाई ये एग्जाम कौन सा है, ऑफलाइन। OMR सीट जो है उसको बढ़िया से आपको रंगने आना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से, ऑफलाइन तो है ही। एग्जाम कितने देर का है भाई, तो 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का एग्जाम है ये। और कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न होंगे 150। और कुल अंक भी कितने के हैं, कुल नंबर भी कितने हैं भाई, 150। यानी 150 नंबर के एग्जाम है भाई, 150 प्रश्न भी रहेंगे। और टाइम कितने घंटे का भाई, 2 घंटे 30 मिनट का, 2.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और निगेटिंग सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात आपके लिए सबसे बेस्ट चीज इसमें क्या है, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है। कितनी अच्छी बात है बताइए, कितनी अच्छी बात है कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है। ये कितनी खुशखबरी आपके लिए, निगेटिव मार्किंग तो नहीं है। अच्छा एक बात और, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर क्या एग्जाम का सिलेबस पैटर्न चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, पहले भी जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग का वहां से नोटिफिकेशन नहीं आया है बच्चों। तो बहुत लोग आपको गुमराह करेंगे यूट्यूब पे, गुमराह नहीं होना है, जैसे जैसे सिलेबस बता रहे हैं वैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगले स्लाइड पे आते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप क्या है वो अगर आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो एग्जाम 2 पार्ट में होता है, होना एक ही दिन है पर 2 पार्ट में होगा। कैसे होगा भाई, पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में होता है लैंग्वेज पेपर। कौन सा पेपर भाई, लैंग्वेज पेपर। अब लैंग्वेज पेपर का डिटेल्स हम अगले स्लाइड में बात करेंगे आपसे, पर अभी के लिए समझिए कि 2 पार्ट में एग्जाम होगा, एक तो पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका होगा लैंग्वेज पेपर, और उस लैंग्वेज पेपर में कुल प्रश्न कितने होंगे, 30। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके बारे में अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे, लेकिन आप जान लीजिए इसको सिर्फ पास करना होता है। ये है पार्ट 2 3। पार्ट 2 3 क्यों लिखे हैं वो आपको अगले स्लाइड में समझ में आएगा आपको। ये मेन पेपर होता है, ये मेन पेपर कितने प्रश्न के होते हैं भाई, 120 120। और मेरिट जो नौकरी आपको मिलने वाली है इस मेन पेपर से मिलने वाली है, मुख्य परीक्षा से मिलने वाली है बच्चों। पार्ट 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें भी क्वालिफाई कम से कम करना जरूरी है, लेकिन नौकरी कहां से मिलेगी भाई, इस मेन पेपर से, ठीक है ना। अगले स्लाइड में समझ में ज्यादा आएगा आपको। अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे, जैसे 2 पार्ट में था एग्जाम, एक तो लैंग्वेज पेपर, एक वो मेन पेपर है ना। लैंग्वेज पेपर अब कितने मार्क्स का होंगे भाई, 30 मार्क का होगा, 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स में इसमें कंपलसरी है कि इंग्लिश जो है 8 प्रश्न होंगे। इंग्लिश से कितने प्रश्न होंगे भाई, 8 प्रश्न होंगे। और बाकी 22 प्रश्न आप जो भी चूज करेंगे, अपना हिंदी, उर्दू, बंगला, वहां से आपके कितने प्रश्न होंगे जी, 22 प्रश्न, यानी 22 प्रश्न। कोई एक चूज करना है, ये नहीं कि हिंदी से भी आएगा, उर्दू से भी आएगा, बंगला से भी आएगा, सो नहीं। कोई एक इसमें से आप चूज करेंगे। हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी से आएगा, हिंदी चूज करेंगे तो इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे, 22 क्वेश्चन होंगे। उर्दू सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश के 8 क्वेश्चन और उर्दू के कितने होंगे, 22 क्वेश्चन। टोटल मिला के क्वेश्चन कितने बनेंगे भाई, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है पर देखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि सिर्फ पास होना जरूरी है इसमें। और पास कितने परसेंट पे भाई, 30%। तो अगर आप इसका 30% लेके चले आएंगे ना बच्चों, 30% लेके चले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे 30 का 30%, 30 का 30% लेके आएंगे, मतलब कितना नंबर लाना है हमको, तो बोलेंगे सर हमको लाना है 9 नंबर। यानी कि आप सिर्फ इसमें 9 नंबर लेके आइएगा, पास हो जाइएगा। ये नहीं कि सर इंग्लिश का भी 30% अलग से निकालेंगे और इसका भी 30% अलग से निकालेंगे, ऐसा एईडीओ में होता है बच्चों। एईडीओ में ऐसा है कि अलग अलग से 30% दोनों में पास करना है, लेकिन बीपीएससी टीचर वाले में दोनों मिला के 22 और 8 30 क्वेश्चन हुए, 30 नंबर के, उसमें से 30% आपको लाना है। तो 9 नंबर आपको सही करना है, 9 नंबर आपको लेके आना है, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। आप समझिए, जो आपके बच्चे हुए 120 पेपर है मेन वाला, जैसे 150 नंबर का एग्जाम होना है, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज वाला पेपर है और 120 नंबर का मेन पेपर है। तो मेन पेपर में भले ही आप 120 में 120 ले आए, लेकिन अगर लैंग्वेज पेपर में आप क्वालिफाई नहीं किए, इसका 30% कम से कम 9 नंबर लेके नहीं आए, इसमें अगर 8 नंबर रह गया तो भी आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए इसमें कम से कम आपको क्वालिफाइंग नंबर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आप समझेंगे कि जो मेन एग्जाम, देखिए ध्यान से एक बार,
ये 1 to 5 की बात कर रहे हैं, जो पीआरटी टीचर प्राइमरी टीचर होते हैं उस प्राइमरी टीचर की बात करें तो समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे कुल अंक 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर तो होगा ही है, और बाकी कुल अंक कितने के होंगे भाई? 120 नंबर के। 120 नंबर के लिए क्या है कि 1 to 5 में कोई भी सब्जेक्ट का विभाजन नहीं है, ठीक है ना। 120 नंबर में आपके इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। टॉपिक है प्राथमिक गणित, यानी कि गणित से आएगा, रीजनिंग से, गणित से आएगा, रीजनिंग से आएगा बच्चों, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन सारे टॉपिक से मिला के कितने नंबर होंगे भाई? 120 नंबर। जो आप कंपटीशन की अगर तैयारी करते होंगे बीपीएससी टीचर की, तो उसमें ना मैथ, रीजनिंग, जीए, जीके, जो भी जनरल अवेयरनेस, ये सबको मिला के, भूगोल यानी कि ईवीएस है ना, इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है, ज्योग्राफी, उस सब से मिला के आपको 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। वो 30 नंबर का तो होगा ही लैंग्वेज पेपर, और 120 नंबर के इस सारे में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये है प्राथमिक टीचर के लिए। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो लोग बीएड कर चुके हैं, ये नियम बन चुका है कि जो लोग बीएड किए हुए हैं वो प्राथमिक टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये आपको पता होगा। और इस बार एक और नियम बना है कि 1 स्टूडेंट 1 पोस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा किसी एक के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा पहले हुआ करता था कि लोग 9-10 के लिए भी भर दे रहे हैं, 6 to 8 के लिए भी भर दे रहे हैं, और सीट जाता है बर्बाद। ठीक है ना। तो सीट बर्बाद नहीं हो, इस कारण से एक आदमी एक चीज के लिए एलिजिबल होगा। आप फॉर्म भरेंगे, जिसमें आपको नंबर अच्छा होगा पास करेंगे, दूसरा सीट पे खराब नहीं करना है आपको, है ना। चलिए ध्यान से हम अगले स्लाइड पे आते हैं जरा सा। अब बात करते हैं यहाँ 6 to 8 के लिए। किसके लिए बात करें हम लोग? 6 to 8 के लिए। तो ध्यान देंगे 6 to 8 में क्या है, 6 to 8 में क्या है, वो तो लैंग्वेज पेपर आपको करना ही करना है। साथ में इसमें ना जो 120 नंबर था, 120 नंबर को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक 40 मार्क्स और यहाँ भाई है एक 80 मार्क्स, है ना। इस 40 मार्क्स में वही सब चीज है जो आप पीछे देख चुके हैं। किसमें? 1 to 5 वाले में क्या था भाई? उसमें मैथ था, रीजनिंग था, जीके, जीएस, ईवीएस, जो भी है, इन सब से मिला के कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे भाई? 40 नंबर के। ठीक है। रेस्ट जो आपका 80 मार्क्स होगा, उस 80 मार्क्स में आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस सब्जेक्ट को लिए हुए, चूज किए हुए, उसको भी डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर आप मैथ, साइंस या मैथ से होंगे, साइंस या मैथ बैकग्राउंड से होंगे, तो आपको गणित और विज्ञान दोनों हल करना होगा। गणित और विज्ञान दोनों हल करना पड़ेगा, वो 80 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है। आप अगर आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको सोशल साइंस वाले जो है सब्जेक्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा 80 नंबर का। लैंग्वेज बैकग्राउंड से है, जैसे किसी भाषा को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप लैंग्वेज पेपर है आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है, ठीक है ना, संस्कृत, तो उसके लिए भी 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो ये आप देख लीजिए किस बैकग्राउंड से है, उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक जो मैथ और साइंस वाले हैं ना, उनके लिए साइंस और मैथ दोनों विषय हल करना अलग अलग नहीं है। इसे ऊपर वाले क्लास में जाएंगे जब, किसमें? 9-10 वाले में, तो वहां मैथ अलग हो जाएगा, साइंस भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? लैंग्वेज पेपर 30 नंबर का तो है ही, वो क्वालिफाई करना है। बाकी बचा 120 नंबर। 1 to 5 में जो 120 नंबर है उसमें सब कुछ रहेगा, साइंस, मैथ, ये सब मिला के। उसमें कोई सब्जेक्ट का अलग से एग्जाम नहीं होना है। लेकिन 6 to 8 में जैसे ही आएंगे तो इसमें 2 पार्ट में बढ़ जाएगा 120 नंबर, 40 नंबर और 80 नंबर। इस 40 नंबर में वो सब होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब। और जो 80 नंबर का होगा उसमें कौन सा आपका स्ट्रीम है, उस हिसाब से आपका एग्जाम होना है। अगर साइंस और मैथ से है तो आपको गणित विज्ञान दोनों हल करना है, आर्ट कॉमर्स से है तो आपको सोशल साइंस का एग्जाम देना है, लैंग्वेज बैकग्राउंड से है तो लैंग्वेज वाला पेपर आएगा 80 नंबर का, वो सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग आते हैं 9-10 वाले पे। 9-10 में आके क्या होगा कि वो 40 नंबर इसमें भी है, 40 नंबर का तो एग्जाम देना ही देना है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ तो है ही। ठीक है। जो 80 नंबर का एग्जाम आपका होना है, इसमें सब्जेक्ट स्पेशल होगा। यानी कि अगर आप मैथ से हैं तो मैथ का एग्जाम होगा, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस का एग्जाम होगा, एसएसटी से हैं तो उसका एग्जाम होगा, लैंग्वेज पेपर से हैं तो उसका एग्जाम होने वाला है ना। 6 to 8 में क्या था कि मैथ और साइंस जो सब्जेक्ट के थे उसको मैथ और साइंस दोनों का पेपर देना था। इसमें क्या है कि अलग है, अगर आप मैथ वाले हैं तो सिर्फ 80 नंबर का मैथ देना है, अगर साइंस वाले तो सिर्फ 80 नंबर का क्या देना है आपको? साइंस देना है। ठीक है, इस तरह से। और आप आगे बढ़ेंगे जैसे 11-12 वाले में, तो ये साइंस भी डिवाइड हो जाएगा।
कि कोई आदमी साइंस में भी स्ट्रीम होता है ना भाई, कोई आदमी केमिस्ट्री से होता है, कोई आदमी फिजिक्स से होता है, तो उसका स्पेशल पेपर होगा। यहाँ तक में क्या है, 9th-10th वाले तो सबको पढ़ा देंगे, साइंस वाले तो केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, क्योंकि साइंस वाले सब कुछ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी फिजिक्स भी। 11th-12th में स्पेसिफिक हो जाएगा आपका कि आप केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं, बायो से हैं, किससे हैं, है ना। एसएसटी में भी बहुत सारा टॉपिक होते हैं ना भाई, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, उसमें अलग अलग हो जाएंगे वहाँ जाके। यहाँ मैथ और साइंस तो अलग अलग विषय हैं, लेकिन जैसे ही 11th-12th में आ जाएंगे आप देख पाएंगे क्या कि वो फिर कंटिन्यू रह गया। 40 नंबर तो जीएस होगा ही, इसका मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ होगा। और ये 80 मार्क्स जो है, इसमें स्पेशली आपका अगर आप फिजिक्स लिए हुए हैं, अब आपका डिपेंड करता है कि पीजी में आप क्या चीज़ लिए हुए हैं। फिजिक्स से पीजी किए हुए हैं और फिर आप जो कोर्स किए हैं अपना, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, जो आप लेके रखे होंगे उसका 80 नंबर का एग्जाम होना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि भैया अब तैयारी कैसे किया जाए। अब आते हैं कि तैयारी कैसे किया जाए, जरा बताइए तैयारी कैसे करेंगे बच्चों, तैयारी कैसे करेंगे। आप मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। वैकेंसी कितनी आने वाली है समझ गए, एग्जाम का पैटर्न क्या है आप समझ गए, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है बच्चों। तो एग्जाम का पैटर्न तो वही है कि पहले आपका लैंग्वेज पेपर होगा 30 नंबर का, उसमें आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है। और 120 नंबर का जो आपका मेन पेपर होने वाला है, उसको भी 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 में 2 भागों में बांटा गया है। एक 40 नंबर, 40 नंबर में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ आने वाला है। और बाकी जो 80 नंबर बचेगा, उसमें क्लास के अनुसार आपको समझाया गया है कि कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है। ठीक है, क्या 120 नंबर इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। जो जितना अधिक मार्क लाएगा किसमें, 120 नंबर में, वही हो जाएगा एग्जाम का हीरो, वो एग्जाम पास कर पाएगा। क्वालिफाई तो करना ही लैंग्वेज पेपर को, लैंग्वेज पेपर में तो 9 नंबर लाना है, वो तो आप ला देंगे, हमको समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा सा तैयारी करेंगे आ जाएगा। मेन है कि 120 में मैक्सिमम नंबर लेके कौन आता है। ठीक है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और कंपटीशन इस बार होने वाला है बच्चों हाई। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि आप अपने भाषा के अनुसार जो भी चूज करना है पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे पहली बात निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आत्मविश्वास के साथ तैयारी करना है। और तैयारी कैसे करना है, जितने लोग भी बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे हम ऑफिशियल नंबर लिख रहे हैं, आप वहाँ कॉल कीजिए, आपका एक बैच लॉन्च होगा और आप सबको शानदार बहुत ही मिनिमम फी में पूरा बीपीएससी आपको पढ़ाया जाएगा और एग्जाम निकलवाना हमारी गारंटी है। ठीक है, मैथ मस्ती ऐप पे आपका कोर्स लॉन्च होगा और एग्जाम निकलवाना हमारी गारंटी है। एकदम जो पढ़ाया जाएगा डिट्टो आपको एग्जाम में वो दिखेगा। ठीक है ना, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आते ही हैं तो एनसीईआरटी जो बेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं पता है आपको, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का आकलन करते हैं, फिर मिला जुला के एक उसका निचोड़ निकालते हैं कि क्या आपको पढ़ाना है जो एग्जाम में आपको दिखे और आप वहां सॉल्व कर पाए। ठीक है ना, तो आपको उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे। जितने लोग भी इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए, यहाँ पे आपके पास नंबर लिख दे रहे हैं, आप कॉल कीजिए ऑफिस में और बताइए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ऑफिशियल नंबर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, 6299340750, ये एक नंबर है। एक नंबर और है 9999356794। ठीक है, फिर नंबर है 797035, उसके बाद 2739। बच्चों जितने लोग भी बीपीएससी टीचर इस बार निकालना चाह रहे हैं तो अपना एक सीट सुनिश्चित करने के लिए इसमें से किसी एक नंबर पर कॉल करें और बताइए कि आपको क्लास करनी है। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं कोर्स को लेके। तो सबको कोर्स लॉन्च करेंगे और बहुत ही मिनिमम फी में आपका एग्जाम निकलवाना हमारी गारंटी, हमारे टीम की गारंटी है। ठीक है, तो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत ही कम बचेगा और एग्जाम पता है कब होने वाला है, जून तक कोई भी स्लॉट खाली नहीं है।
तो हमारे हिसाब से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका एग्जाम लगभग जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आपके पास टाइम है, अभी से प्रिपरेशन करें। ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस पे कॉल करें और अपने क्लास के बारे में पता कर ले, बैच जल्दी लॉन्च करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके लिए कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए जरा। कोई भी डाउट होगा तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा, बढ़िया से आपको समझाया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके लिए भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अलग से प्रॉपर एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सारे बच्चों का। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में, है ना। आज के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, और आज से ही तैयारी में लग जाइए सब लोग, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद बच्चों।